जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा ब्यूरो चीफ हैदराबाद PZM टीवी से राव शरीफी। पाकिस्तानी कौम, आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा और अल्हम्दुलिल्लाह PZM टीवी की तमाम जो थोड़ी बहुत कोशिशें थी वो रंग लेकर आई। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा कि जो भगोड़ा जिसको हम कहते थे मेजर आदिल राजा, तो उसको मेजर कहना बेकार है क्योंकि भगोड़ा आदिल, आपने देखा कि रॉ से उसके कांटेक्ट पकड़े गए और वो तमाम वॉइसें, तमाम वीडियोस, तमाम चीज़ सामने आ गई। पाकिस्तानी कौम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ये महारत हासिल है कि ये वही फ़ौज है जिन्होंने इस मुल्क के कौमी सलामती इदारों ने, ख्वाह हमारे पाक फ़ौज हो, रेंजर्स हो, ISI हो, MI हो, IB हो, FIA हो, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इस मुल्क को तोड़ने में गैर मुल्कियों ने कसर नहीं छोड़ी और उन गद्दारों ने जो इस मुल्क का नमक खाते हैं, उन्होंने इस मुल्क को बेचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुन लिया होगा सारा कि वो गद्दार जो मुल्क के राज बेच रहा था, जो इस धरती का खाता था, चंद सिक्कों के एवज वो बिक गया। तो याद होगा मैंने अक्सर कहा था कि ये जो आदिल राजा है, तो इसको शर्म आनी चाहिए कि ये यहाँ की मट्टी से स्पीकर इसने खरीदा हुआ है जिसमें ये पढ़ 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 करता है। आज वो इतना कंगाल हो गया कि राह से पैसे मांग रहा है, राह से फंडिंग मांग रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो डॉलर मांग रहा है जिस पर केस किया हुआ है हमारे मुल्क के कौमी सलामती इदारों ने उनके ऊपर। पाकिस्तानी कौम, आज जो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, अब मैं आपको नक्शा खींच कर बताता हूँ। वो रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारे लोगों को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझ रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से दर हकीकत राह का स्लीपर सेल होते हैं। इसी तरीके से सियासी जमातें हों, समाजी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, उनके अंदर भी खुफिया जो स्लीपर सेल होते हैं, आपकी हमारी पाक फौज उसको इसी तरह बेनकाब करती है। क्यों? कि जब भी कोई गद्दारी उठेगी तो वो अपने अंदर से उठेगी, बाहर वाले की कभी कोई ताकत नहीं होगी। अब जहां मैं बात को ले जाना चाह रहा हूं, इस महंगाई के दौर पे और इस सब चीजों को समेटते हुए, पाकिस्तानी कौम, किसको इस मुल्क का ख्याल है सिवाय हमारी मोहतरम आर्मी के अलावा कि इस मुल्क में महंगाई का तूफान किस उरूज पर है। अच्छा, ये महंगाई का तूफान आदिल राजा से जैसे तमाम टाउटों से, स्लीपर सेलों से मिलता है जाकर। कैसे? कि जितना वो पैसा हमारी जितनी सियासी जमातें सब आंखों के तारे, लेकिन उसके अंदर जो स्लीपर सेल हैं वो हमारी आंखों के तारे नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब वो भी बहुत जल्दी बेनकाब होंगे, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तानी कौम, जितने स्लीपर सेल हैं, आप देखें कि हमारी मुसल्लह अफवाज किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश कर कर इस चीज को नाकाम बना रही हैं। और IMF की दूसरी किस्त का भी टाइम आ चुका है। अब जहां मैं बात को ले जाना चाह रहा हूं, पाकिस्तानी कौम, अगर हमारे मोहतरम सियासतदान, हमारी मोहतरम सियासी जमातें, हमारी समाजी जमातें और हमारी आवाम, पाकिस्तानी कौम, एक एक रुपया, आवाम एक एक रुपया मीन्स के 5-5 रुपए, और तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें जो कि, और ब्यूरोक्रेट भी इसमें, जिसमें बड़े बड़े अफसर हैं एजुकेशन के और बहुत सारी जगहों के, क्या इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है कि ये इतना कुछ कहां से आया है?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफ़वाज है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज है, ये वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की बताई हुई निशानी है जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज। मगर बात क्या है, कभी कभी वसाइल कम होने की वजह से हमारी पाक फौज को कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की कमजोरी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान पर खेल कर वो तमाम सबूत इकट्ठे कर कर और आवाम के सामने रखते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द बड़े बड़े नेटवर्क बेनकाब होंगे। जिस तरह के आपको PZM TV ने कहा था कि बड़े बड़े पिल्लर गिरने जा रहे हैं, खास तौर मैं उनको पैगाम देता हूं जहां से मैंने वीडियो शुरू की है, वो भगोड़ा आदिल राजा, जिनकी मेरी अपनी जाती, जो मैं तकरीबन 1 से सवा साल हैदर चौक पर बराबर बैठा और राह के स्लीपरों को सेल को नोट करता रहा और वो खबरें गुमनाम मीलों तक पहुंचती रही अल्हम्दुलिल्लाह। जो आकर ये कहते थे कि आदिल राजा सही बोल रहा है और फौज में फूट पड़ चुकी है, तो आज आपने देखा कि हकायत का ताल्लुक कुछ नहीं है। अब अगर कोई ये प्रोपेगेंडा करता है, छोटे छोटे टोनी, छोटे छोटे बिच्छू और ये छोटे छोटे मजहबी लिबास के अंदर, समाजी लिबास के अंदर, सियासतदानों के लिबास के अंदर कहते हैं कि फौज में बगावत है, फौज में ये है, तो मेरे ख्याल से उन तमाम स्लीपर सेलों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम, हमारी फौज को किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह उसके रसूल के अलावा, क्योंकि हमारी मुसल्लह फौज इंशाअल्लाह अजीज एक वक्त बहुत नजदीक है, ये महंगाई का जोर भी टूटेगा। पाकिस्तानी कौम को सिर्फ इससे कोई मकसद नहीं है कि हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब आते हैं, मोहतरम जरदारी साहब आते हैं, कोई भी आता है, अवाम का तो सिर्फ एक ही दर्द है कि हमें टाइम पे रोटी मिले और रोजगार मिले। और इंशाअल्लाह अजीज अब चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि इत्तेफाक और इत्तेहाद आपस में पैदा करें, एक दूसरे को बुरा भला बोलना छोड़ें, यकजहत होकर चलें और कुछ कुछ अपनी जेबें खाली करें। इंशाअल्लाह ये कर्जा उतर जाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम आप मायूस नहीं होइएगा। आपकी पाक फौज जहां जहां स्लीपर सेल हैं अभी भी मौजूद, उस आज भी इस वक्त मैं अक्सर कहता हूं ऑपरेशन चल रहा है, पेशावर में, फाटा में, बलूचिस्तान में, यहां तक कि हैदराबाद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फोर्सेस गाफिल नहीं है, आपकी फोर्सेस हर लम्हा हर घड़ी तैयार है। क्यों? इन्होंने कसम उठाई है, इन्होंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि इस नबी की निशानी पर अपने घर बार सब लुटा देंगे। पाकिस्तानी कौम, हम अपनी मुसल्लह फौज का एहसान इसलिए नहीं भुला सकते कि ये अल्लाह के वो सच्चे सिपाही हैं कि जिनके लिए सोचना भी जो नबी के सच्चे सिपाही मानता है, जो अहले बैत के सच्चे सिपाही पाक फौज को मानता है, जो इमाम हसन इमाम हुसैन के सच्चे सिपाही मानता है, उनके लिए सोचना भी पाक फौज के लिए ऐसा है जैसे कुफर। पाकिस्तानी कौम, किसी सूरत आप किसी प्रोपेगेंडे में ना आइएगा, क्योंकि जिस तरह आदिल भगोड़ा आपके सामने बेनकाब हुआ है, ये मेहदी भी होगा और बहुत सारे लोग होंगे और जितना चूरन बेच रहे हैं मुल्क गद्दारी का, इंशाअल्लाह इन पर काली ज़रब जरूर लगेगी और PZM TV अपनी पाक फौज का भरपूर दिफा करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन, जो मुल्क के दुश्मन, उनको बेनकाब करता रहेगा और आपको हर चीज से वक्तन वक्तन आगाही करता रहेगा। पाकिस्तानी कौम, सोशल मीडिया पर आकर जिस तरह आप काउंटर कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मैं जो इस 8 से 9 दिन का तज्जिया किया पूरे पाकिस्तान का, फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखकर जिस तरह आप दुश्मन को बेनकाब कर रहे हैं, तो देखें आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि कम से कम हम आवाम कुछ नहीं कर सकते, तो हम वो कबूतर वाला रोल अदा करें कि बरोज़े क़यामत हम अल्लाह को कह सकें कि या अल्लाह,
हम कुछ नहीं कर सकते थे, आग लगी हुई थी, लेकिन हम पानी डाल रहे थे जो हमारे बस में था। तो बाकी काम अल्लाह और नबी के बाद अपनी फौज पर छोड़ दें, कानून को हाथ में कभी ना लें, किसी को बुरा भला ना कहें। मेरी नज़र में वो कोई फिरका XYZ जो एक दूसरे को बुरा भला कहे, कहने से पहले वो अपने अंदर झांके, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, मेरे नबी ने फिरकों में बंटने से मना किया है। हाँ, जिसका जो मज़हब है, अहले तशी है, अहले सुन्नत वल जमात है, कोई भी है, वो अपने अपने फिरके में रहे और रहते हुए यकजहती कायम करे। और यकजहती का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा अपनी पाक फौज पर पूरा भरोसा रखें, ये आपको कभी मायूस नहीं होने देगी। वो हमारी पाक फौज हो, ISI हो, MI हो, पाक रेंजर्स हो, गुमनाम हीरो, CTD हो, पाक पुलिस हो, IB हो, FIA हो, साइबर क्राइम हो, इंशाअल्लाह अजीज आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। अल्लाह और नबी के बाद अपनी पाक फौज पर पूरा भरोसा रखें। ये वही पाक फौज है जो खत्म नबूवत की असल मुहाफिज है। अब इजाज़त दीजिए PZM TV से अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी मर्दराज पाकिस्तानी को, मेरे हमरा राव राइल शरीफी को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, गुमनाम यूनिट जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हसन या हुसैन, वतन या कफन।